महाराज जी, कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य के परिणाम की ओर ध्यान नहीं जाता और परिणाम आने पर पछतावा होता है। देखो, यहाँ प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा वो भागवतिक होगा, क्योंकि प्रपंच रहित। पहली बात तो हमारी ये गलती है कि हम अपने लिए कार्य करते हैं, यही कार्य हमें बांधने वाले होते हैं, क्योंकि हम अपने को स्त्री या पुरुष मानते हैं, अपने को हम प्रकृति से युक्त मानते हैं, कहीं भी परमात्मा हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं रखते, हमने ऐसा अपने को मान रखा है, जबकि हम परमात्मा के अंश हैं और शरीर प्रकृति का अंश है। कार्य प्रकृति का है, उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए, तो बात हमारी फिर समझ में आएगी। अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि अध्यात्म वार्ता को कैसे समझेगी। और आप जहां प्रश्न कर रहे हैं ये अध्यात्म मार्ग है, जिस अध्यात्म शक्ति से ही प्रकृति संचालित होती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति का इससे क्या संबंध है, अध्यात्म से ही तो प्रकृति है, प्रकृति से अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म से प्रकृति है। तो प्रकृति का शरीर है, प्रकृति के शरीर से प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उनसे प्राकृतिक फलों की प्राप्ति होती है। यदि क्रिया अपवित्र हुई तो उसका फल दुख होगा, क्रिया पवित्र हुई तो उसका फल सुख होगा। तो हमारा उद्देश्य गलत हो गया, तो हमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। यहां का जो सुख हो बनावटी, प्राकृतिक मतलब कृत्रिम, चिदानंद में वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख सुख सिंधु भगवान है। पहली बात तो हम अपना उद्देश्य संभालें, हम प्रभु के हैं, हमारा जितना भी परिवार है वो भगवत स्वरूप है, हमें उसकी सेवा मिली है, मां रूप से, बहन रूप से, पत्नी रूप से, अलग अलग हमारे रूप है एक ही परिवार में। अब हमको उसके लिए अर्थ चाहिए, उसकी सेवा के लिए। वो कौन है? भगवान का परिवार है। मैं कौन हूं? प्रभु की हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? जो संबंध सेवा प्रभु ने दी उसका ठीक वैसे निर्वाह करना। अब उसके लिए यदि हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है तो पहले हम सोचे कि ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर इसके बाद इसका जो परिणाम होगा वो भगवान जाने। हमें अपने कर्तव्य ये तभी है जब आप ठीक चल रहे हो। अगर आप गलत आचरण करके, जैसे एक दिन चर्चा हुई थी कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे हो सकता है घाटा लग जाए। परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति, आज नहीं तो कल। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कपटी जनों ने अधर्म करके धर्मात्माओं को दिया। ऐसा लग रहा था अब तो इनका नाश ही हो गया, अब क्या रह गया। वो तो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठेगा ही बैठेगा पद पर, क्योंकि इनका ऐसे ही महापुरुष कहां छुपाए जा सकते हैं 1 वर्ष तक। भीम जैसे महाबली, गांडीवधारी अर्जुन, ये कहां छुपाए जा सकते हैं? ये पहाड़ कहीं छुपाएंगे क्या? लेकिन क्या हुआ, उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा और यही बैठे। तो अधर्म की क्रिया का परिणाम तो, अब अगर अधर्म की क्रिया, तो आप भगवान के कैसे हो जो भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करते हो? भाई, भगवान जो शास्त्रों में संतों ने जो बोला है भगवान वाणी है, अधर्म के आचरण से कभी सुख शांति मिल ही नहीं सकती, न तुम्हें न दूसरों को। तो अधर्म का तो कार्य करना ही नहीं है पहली बात। अब जो कार्य कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है, उसका परिणाम बिल्कुल सोचो मत, मंगल ही होगा। बस वो आज्ञा के अनुसार करो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु, तुम फल का कदाचित आश्रय मत लो, कर्म करो। वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि सतमार्ग है। इसमें खास बात सतमार्ग में होती है कि अगर काम आपका, जैसे आपने अभी सोचा कि मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा, पक्का चल पड़े, किसी कारण से चबेटा लग गया, कुछ भी हो गया, आपकी परिक्रमा नहीं हो पाई, तो आपका फल निश्चित परिक्रमा का मिल गया, आपको मिलेगा, क्योंकि आपने लक्ष्य बनाया और विघ्न पड़ गया आपने। तो सतमार्ग है,
वो उस विघ्न को नहीं देखता, वो उसको परिणाम देता है। आपने सोचा आज मैं 100 संतों की वृंदावन में भोग सेवा प्रदान करूंगा, वो किसी ने जेब ही काट ली। कुछ संयोग ऐसा बन गया, अचानक फोन आया कि बहुत बीमार है और इतने रुपए की जरूरत है। अब आपको कि संत सेवा किधर भी हो जाएगा, वो संत सेवा का 100 का फल उसका निश्चित। ये सतमार्ग है, इसमें इसीलिए घाटा नहीं है इस सतमार्ग में, क्योंकि इसमें सत्य है ना। सत्य आपने सोचा, अब नहीं हो पा रहा, पर सोचने का फल मिल जाएगा आपको। वैसे भी कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। तो अब यहां तो उत्तर आध्यात्मिक हो गया, यदि समझ पाए तो आप सबको समझ में आ रहा है। हाँ, अगर भगवान को अपना मानकर और अच्छा कार्य करोगी तो उसका परिणाम भले सामने से ना दिखाई दे, पर वो आपको मिलेगा। वो बहुत सुखद होगा और बहुत आनंदप्रद होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने कहा, आपका क्या अनुभव है? हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना है, हमारे पुत्रों के पास, उनके पास 7 अक्षौणी है। तो उनका आप जो होगा वो तो बाद में आप सुन ही लेंगे, हम सुनाएंगे आपको, पर आपको अपना निश्चय बता देते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरा दृढ़ निश्चय विजय अर्जुन की होगी, क्योंकि सारथी श्री कृष्ण है। वहीं वैभव जाएगा, श्री माने वैभव, वहीं वैभव जाएगा, वहीं विजय जाएगी जहां भगवान है। तो हमने प्रभु को अपना माना, वो हमारे हैं ही, वो हमारे अंशी हैं, तो उनके हम अंश तो हैं। ये प्रकृति किसी की रची हुई थोड़ी, उन्हीं की रची हुई। सारी जिम्मेवारियां अलग अलग भगवान ने बांट दी। तुम एक पिता हो, एक भाई हो, किसी के मित्र हो, किसी के अपने हो, तो उसका अधिकार निभाओ। ये भगवान ने आपको सेवा दी, लेकिन स्वामी बन के नहीं, सेवक बन के। भगवान के तुम हो, प्रभु के हो, प्रियालाल के हो। अभी आनंद आएगा। दुख पड़ेगा ना, उसमें भी आपको कृपा महसूस होगी, उसमें प्रभु का सानिध्य लगेगा कि मेरे हरि मेरे साथ है। फिर क्या दुख? अब संसार में कोई ऐसा तो नहीं तुम्हें सुखी कर सके, आज तक नहीं कर पाया और न कभी कर पाएगा। न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई भोग, न कोई पद, कि अब कछु नाथ न चाहे मेरे। चाहे आप कुछ भी बन जाओ, वो सुरसा की तरह तुम्हारी कामना बढ़ती चली जाएगी, कभी ऐसा नहीं हो। ये तृप्ति भगवान के चरणों से होती है। केवट जे भी भगवान के चरणों को हाथ लगाया धोने के लिए, अति आनंदो मगे अनुरागा चरण सरोज पखा। वो फिर भगवान सियाजू की अंगूठी दे रहे, समझो सियाजू की, मालिक अब नहीं। ये जो मिला अब कछुनाथ नचा, ये बात यही निकल सकती, दूसरी जगह नहीं, भगवान के चरणों के सिवा। अब ये सब लोग समझते रहे कि भगवान के चरणों से क्या होगा, हमें तो रुपया चाहिए, हमें तो अमुक चाहिए। अरे माँ लक्ष्मी उनके चरणों में ही तो है यार, पर समझ में नहीं आता। लक्ष्मी की आराधना में एक दोष है। लक्ष्मी जी की सवारी जानते हो क्या है? क्या है? नहीं, उल्लू। मोर तो कार्तिकेय जी की सवारी है, उल्लू है। पर्सनल उनका विमान उल्लू है। और जिसके पास लक्ष्मी जी अकेले आएंगी तो क्या बना देंगी? क्या अब आपको लगेगा कि कैसे बना दे? पूरा जीवन बेकार चला गया, बोले उल्लू बन गए, कुछ हाथ नहीं लगा, जा रहे खाली, समझ रहे। और अगर अपने पति के साथ आएंगी, हरि के साथ, तो हरि का वाल क्या है? गरुण, जिनके वेदों का जो शाम वेद उसकी ध्वनि निकलती रहती है, और महाज्ञानी परम भक्त गरुण जी। फिर लक्ष्मी जी गरुण जी के ऊपर बैठ के आएंगी, क्योंकि हरि है ना साथ। पर्सनल बुलाओगे अगर उनको ना, उल्लू में बैठ के आएगी। उल्लू को उल्टा दिखाई देता है, दिन में अंधेरा रहता है उसके लिए, और रात में उसको तो ऐसे ही उल्टे हो जाते हैं। देखो उल्लू पला क्या है, दिन में सोते 11 बजे तक, और रात में 2-2, 3-3 बजे तक नाच गाना, शराब पीना, गंदे आचरण। उल्लू तो बन रहे हैं, माया उल्लू बना रही है, उनके पूरे जीवन को खत्म कर रहे। वो समझ रहे हैं बड़ी मौज से। नहीं भैया, तुम क्या कर रहे हो, देखो इसका जब हिसाब आएगा ना तब देख लेना। अभी तो लगता है बड़ी मजा है, बड़ी मौज मस्ती है यार, जीवन आनंद से कट रहा है, लेकिन पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पुण्य नष्ट हुए और जब हिसाब शुरू होगा तुम्हारा गंदे आचरणों वाला, तब फिर तुम ही देखने लायक नहीं रह जाओगे, पक्का समझो। ये शाश्वत चिदानंदमय शरीर नहीं है, कहीं किडनी फेल, कहीं कैंसर, कहीं जब आएगा ना हिसाब, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। जो तुमसे हाथ मिला के हंस रहे थे, चलो यार, वो कौन क्लब क्या कहते हैं, ऐसे जैसे होते हैं ना, पार्टी करते, नाचते गाते हैं, पीते खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उल्लू बना रहा है।
ये विकार, ये माया तुम्हें उल्लू बना रही। नाचना ही है तो आओ प्रभु के सामने नाचो, जिससे तुम्हारा नाचना बंद हो जाए माया से। नाम कीर्तन करो, चरणामृत पियो, सात्विक भोग लगा के पाओ। बोले बाबा जियों का हमारा थोड़ी, हम तो रम पिएंगे, विस्की पिएंगे, नहीं संसार देखो ला। ये है, उल्लू बन गए, उल्लू बना दिया, पूरा जीवन व्यर्थ गया। जब मरे तो हाथ कुछ चले। यहां लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला, कोई साथी नहीं यार। ये बात समझ लो।